नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो बुद्धाय धम्म बंधुओं, आज निवरण के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। निवरण विपश्यना कर साधना करते समय विपश्यना की 4 समृद्धियां हैं: कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। तो धम्मानुपश्यना है, उसमें निवरण का बहुत ही महत्व है। उनको समझने से यदि हम निवरण को समझ जाएंगे तो हम 4 आर्य सत्य को भली भांति समझने में सफल होंगे। वह किस प्रकार से हमारी काया पर, हमारी दिनचर्या पर और हमारे साथ दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं में किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए हमें निवरण के विषय में आज जान लेना अति आवश्यक होगा। और धम्मानुपश्यना करते समय हमें निवरण जो हमारी साधना में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, उनको किस तरह से दूर करना है, इस विषय पर विस्तार पूर्वक बताया गया है। यह सत्यपटान सूत्र के माध्यम से दीघ निकाय में, मध्यम निकाय में, अगुंतर निकाय में भी इनका वर्णन है। और विशेषकर विशुद्धि मंत्र जो आचार्य बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया, उसमें स्पष्टीकरण इसका दिया गया है। साधना को करने के लिए हमें किस प्रकार साधना करनी चाहिए, साधना में किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, उनसे में किस प्रकार हमें निपटना है, किस प्रकार से उनसे हम अपनी साधना के माध्यम से उनको दूर करेंगे, इस विषय पे आज हम समझने का प्रयास करते हैं। ये 5 निवरण है। सबसे पहले कामचन, व्यापार, थिनमिद्दा, उदिच्च, कुकुच्च और विचिकिच्छा। ये 5 निवरण हमारी विपश्यना साधना में भरसक प्रयास करते हैं कि हमारी साधना सफल ना हो। और जब साधना सफल नहीं होगी तो हमें दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। जब दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी तो हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। हमें न सोतापन पद प्राप्त होगा, न अनागामी प्राप्त होगा, न अरहत, और ना ही आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो निवरण जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको जानना, हमारी 6 इंद्रियां हैं, 6 आयतन है, षडायतन। चक्षु, चक्षु का विषय है रूप, श्रोत का विषय है शब्द, घ्राण, घ्राण का विषय है गंध, जीव्या का विषय है स्वाद, त्वचा या काया का विषय है स्पर्श, और
चित्त का विषय है, सब कुछ हमें अच्छा ही अच्छा मिले, या ये कहें कि चित्त जो हमारा इन सब का मास्टर है। चित्त के विषय में पहले भी हम धम्मपद की एक प्रथम गाथा है, जैसे कि जैसा चित्त करेगा वैसा ही होगा। मनो पुबंग मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततोनंग दुख मन वेति चक्कंग वा वैति पदम। मनो पुबंग मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पसनेन भास्ति वा करोति वा ततोनंग सुख मन वेति छाया व अनपायिनी। अर्थात मन जो है सब में श्रेष्ठ है। मन ही जो है हमारी सभी जो 6 आयतन है, जो 5 बाकी की आयतन है, उन पर अपना कंट्रोल रखता है, उन पर अपना संयोग रखता है। उसके मन जो है हमारे, इनको सभी जो बाकी की बाह्य इंद्रियां हैं उन पर अपना वर्चस्व रखता है। सब कुछ मन में ही है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सब कुछ चित्त में है। चित्त की चेतना जिसकी जैसी है वैसा ही उसका फल है, वैसा ही उसको जीवन में सफलता मिलेगी, वैसे ही उसके जीवन के कष्ट होंगे, वैसा ही उसके जीवन का सुख होगा। हम निवरण के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो निवरण भी चित्त से संचालित है। काम छंद, यदि हमें जो अपनी जो इच्छाएं हैं, जो अपनी तन्ना है, जो हमारे आंखों के माध्यम से किसी रूप को देखकर ललायित होती है, किसी सुंदर गाने को सुनकर ललायित होती है, किसी मीठी चीज वस्तु को या स्वादिष्ट भोजन को देखकर ललायित होती है, सुगंध को सूंघने के लिए ललायित होती है, किसी सॉफ्ट या समतल वस्तु को छूने में अपने को ललायित करती है। इस तरह की इंद्रियां हमारी, उनको यदि हमें अपने कंट्रोल में करना है तो एकाग्रचित्त होना पड़ेगा। एकाग्रचित्त होने के लिए हमें अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इन सब से दूर रहना पड़ेगा। इसको हम थोड़ा सा जो काम छंद है उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक पानी का भरा हुआ बर्तन है। उस बर्तन में हमने भिन्न भिन्न प्रकार के रंग घोल कर रख दिए हैं। लाल है, नीला है, पीला है, इस तरह से रंग लिए और घोल दिए। जब घोल कर उसमें रंग डाल दिए तो क्या हमारा प्रतिबिंब, क्या हमारा चेहरे की छाया उसमें दिखाई देगी? कदापि नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार जब हमारा चित्त काम छंद में उलझ जाता है तो हमारी साधना जो है वो असफल हो जाती है। हम अपनी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें काम छंद से दूर रहने के लिए एकाग्रता बनाए रखनी है, लोभ मोह से दूर रखना है, उपादान से दूर रखना है। दूसरा निवरण है व्यापार। व्यापार में द्वेष, बुरी सोच। किसी के प्रति हम भिन्न भिन्न प्रकार की सोच रखते हैं कि ये अमुक व्यक्ति तो ये ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है,
अमुक व्यक्ति ने मुझे इस समय गाली दी थी, अमुक व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार से परेशान किया था, अमुक व्यक्ति ने अब 20 साल पहले इस तरह का कर्म किया था, उसके प्रति द्वेष भावना रखकर बैठे हुए हैं। और वो द्वेष भावना जो है आपके चित्त को, आपकी साधना को सफल नहीं होने देगी। आप बैठे हुए अवश्य हैं, साधना में लीन अवश्य दिख रहे हैं, परंतु आप अपने चित्त को एकाग्रित नहीं कर पा रहे। आप तभी एकाग्रित कर पाएंगे अपने चित्त को जब आप दूसरे के प्रति मेत्ता भाव रखेंगे, दूसरे के प्रति प्यार का भाव रखेंगे, दूसरे के प्रति क्षमा भावना रखेंगे कि उसने यदि आपको ऐसा कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, उससे मेरा क्या नुकसान होने वाला है। आप उसे क्षमा करते जाइए। इसको हम उदाहरण से देखें तो यदि एक बर्तन में, वही बर्तन वाला हम लेते हैं कि बर्तन में पानी है, पानी उबला हुआ है, बबल्स उठ रहे हैं, बबलिंग हो रही है, उसमें भाप निकल रही है, और उसमें हम अपना चेहरा देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उस प्रतिबिंब को देखने में सफल होंगे? हम कदापि सफल नहीं होंगे। हम कभी भी इसमें सफल नहीं होने वाले। तो हमें अवश्य ही अपना जो चित्त का उफान है, अपने जो चित्त में जो बबल्स उठ रहे हैं, उनको शांत करना होगा। उसके बाद तीसरा जो निवरण है वो थिन मिद है, स्थान मिद भी कहते हैं इसे। इसका अर्थ है कि शारीरिक रूप से आलसित होना, शरीर में ऊर्जा की कमी होनी, निद्रा आनी, उवासी आनी, और किसी प्रकार जैसे ही साधना के लिए बैठते हैं तो निद्रा आ जाती है, खराटे आने लगते हैं। इसको हम यदि कहें कि जो बर्तन हमारा था जिसमें पानी भरा हुआ था, उस बर्तन में कुछ गंध भी पड़ा हुआ है, कीचड़ पड़ी हुई है, और उस कीचड़ को हमने पूरे अच्छे से घोल मिल दिया है। तो क्या अब उसमें प्रतिबिंब दिख जाएगा? कदापि नहीं दिखेगा। क्या साधना सफल होगी हमारी? स्थान मिद में, थिन मिद्या में हमारी सफल विपश्यना सफल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसके लिए हमें जो अपना साधना करते समय एकाग्रता को बनाना होगा, उपेक्षा भाव से बैठना होगा कि जो भी शरीर में हो रहा है वह दो प्रकार से हो सकता है। एक तो वास्तव में शरीर को थकान हो गई हो, वास्तव में शरीर में ऊर्जा ना हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा उठकर थोड़ा घूम लिया जाए, थोड़ी चहलकदमी कर ली जाए। निंद्रा भाव आ रही है तो मुंह पर थोड़ा पानी मार लिया जाए और उससे हमारी निंद्रा चली जाए, फिर अपने काम पर जुट जाए। लेकिन एकाग्रता जरूर बनाए रखना है। थिन मिद्या के बाद है उदुच्च कुकुच्च। उदुच्च कुकुच्च जो है ना, मानसिक रूप से मन में, चित्त में हमारे में भिन्न भिन्न प्रकार के जो विचार निकल रहे हैं, जो दुर्भावनाएं जाग रही हैं, वो सब उदुच्च कुकुच्च के श्रेणी में आते हैं, जिससे हमें
उद्गंता होती है। हम जैसे बैठते हैं साधना करने के लिए, हम इधर से उधर भागते हैं, पैरों को इधर से उधर पलटते हैं, शरीर को नीचे से ऊपर करते हैं, हाथ इधर उधर हिलाते हैं। जब इस तरह का होता है तो हमारी जो साधना है वो हमें सफल होने में परेशानी उत्पन्न करती है और हम बिल्कुल भी अपनी साधना नहीं कर पाते हैं। साधना करने के लिए उद्देश्य कुछ से निपटने के लिए हमें एकाग्रता अवश्य ही बनाए रखनी है। हमें किसी भी बात की तरफ, किसी भी क्रिया की तरफ, शरीर में होने वाले पीड़ा की तरफ बिल्कुल भी अपना मन, अपना चित्त नहीं करना है। 5वां और अंतिम जो है वो है विचिकित्सा। विचिकित्सा में संदेह। संदेह का अर्थ होता है कि हमें साधना पे संदेह कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, मेरे तो दुख दूर ही नहीं हो रहे, बल्कि उल्टा दुख हो रहा है, बल्कि मेरे को और उल्टा दुख हो रहा है। इससे कैसे मुक्ति पाऊंगा? किस प्रकार से अपने आप को बचाऊं? किस प्रकार से मैं अपना संयम रख पाऊं? और हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारी मान्यताएं हैं, तो जब हम साधना करने बैठते हैं तो वो सभी मान्यताएं एक तरफ रख दी जाती हैं। हमें बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम 3 शरण में चले जाते हैं और 3 शरण के सिवाय हमारी कोई और शरण नहीं होती। हम सब कुछ भूल जाने, यदि हम इन 3 शरणों में रुके रहेंगे तो हम अवश्य ही अपनी साधना में सफल होंगे। अन्यथा साधना करने का हम एक और नाटक, एक और संस्कार, एक और पद्धति शुरू कर देते हैं जिसे हमें करने का कोई लाभ नहीं है। हम करें या ना करें, कोई उसका उपयोग नहीं है। धम्मानुपश्यना करते समय हमें इन सब का ध्यान रखना है और किस तरह से साधना करनी है उसको हमें अपने ध्यान में रखना है। और विचिकित्सा जो है ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही शक्तिशाली निवरण है। विचिकित्सा बहुत ही शक्तिशाली निवरण है। यह निवरण इतना शक्तिशाली है कि आपके जितना भी कार्य आपने किया है सब व्यर्थ जाएगा। यदि आपने अपने कार्य पे अपनी विपश्यना करने बैठे हैं और उस पर ही संदेह है तो आपका विपश्यना करना व्यर्थ है। यदि आपको बुद्ध पे संदेह है तो विपश्यना करना व्यर्थ है। यदि धम्म पर संदेह है तो विपश्यना करना व्यर्थ है। संघ पे संघ है, जो आपको समझा रहा है, जो टीचर है जो आपका, उस पे संदेह है तो आप विपश्यना करने का लाभ कैसे पा सकते हैं? असंभव है। और आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं तो दूसरे का भी करते हैं। इसको जो हम अभी तक पात्र का, जो पानी से भरा पात्र है, उसकी तरफ हम दोबारा से जाते हैं और देखते हैं कि पानी का जो पात्र है, या ये कहें कि समुद्र है, छोटा मोटा एक तालाब है, उसमें यदि पत्थर मार दिया जाए, संदेह रूपी पत्थर मार दिया जाए, उसमें लहरें निकलेंगी। उन लहरों में
उस पानी के विचलन में क्या हम अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे? कदापि नहीं। तो इसी प्रकार हमारा जो विचिकित्सा है, यदि उसमें संदेह का पत्थर पड़ा हुआ है, यदि उसमें संदेह के तड़का लगा हुआ है, तो उस भोजन में कोई स्वाद नहीं आएगा। तो हमें विचिकित्सा से दूर रहना है। सभी निवरणों को दूर करने के लिए हमें एकाग्रता बनाए रखनी है। हमें मैत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का अभ्यास करना है। और जब हम ये अभ्यास करते जाएंगे तो फिर हमें चार आर्य सत्य को समझने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। दुख है, दुख का कारण है या दुख समुदाय है, दुख का निवारण है और अष्टांगिक मार्ग है। हम सभी को समझने में सक्षम हो जाएंगे और जब हम इन सब चीजों को समझ जाएंगे, सबका अभ्यास करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से हम लोग अपनी साधना में सफल होंगे, दुखों से मुक्त होंगे और आगे अपने जीवन को सफल बनाने में दिन प्रतिदिन छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी में निवरणों से संबंधित आप सभी धम्म बंधुओं से विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के पश्चात अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी प्रश्न मन में आए उसका अवश्य हमें प्रेषित करें। अपने मित्रों में, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियो हैं वो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए।